हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कई दोस्तों की क्वेरी है। कईयों के मेरे को मैसेज भी मिलते हैं कि सर आपका सीजीएल मेंस जो 2024 का है वो कैसा गया और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कैसी रहेगी। देखो, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको सबको बता दूँ। वैसे अगर आप पहले से चैनल को अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरा मेंस कब का है और मैं कब जाने वाला हूँ, ठीक है, या फिर नहीं जाने वाला हूँ। मैंने सब बताया था आपको। देखो मैं बताता हूँ। देखो, मेरा जो सीजीएल 2024 का जो प्री का जो स्कोर कार्ड है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। मैंने थोड़ा सा दिखाया है इसमें कि मेरा स्कोर कितना है, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा इसमें इंडल्ज नहीं था मैं, बस मैंने प्री दे दिया था। मेरा कुछ रिजल्ट आना था स्टेट का, इसके लिए दे दिया था कि बाई चांस अगर वो रिजल्ट नहीं आता है तो कुछ बेटर के लिए मैं दोबारा फिर मेंस दे दूंगा, ठीक है। वैसे आपको पता ही है कि मैं 2022 बैच से सिलेक्टेड AA हूँ और उससे पहले भी मैंने कई सारे तरह के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो अगर आपको कुछ भी, अगर आप स्टार्टिंग से अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और आप चाहते हो कि जेन्युइन गाइडेंस आपको मिले, तो आप मेरे को जो मेरी इंस्टा ID है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज करना। आपको जो भी जानना है मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कि आपका मतलब मेन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। चलो, वो एक अलग बात है। देखो, जो मेरा सीजीएल प्री का जो स्कोर था वो बहुत अच्छा गया था, और मेरे को उम्मीद थी कि क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस दी थी JSO को दी थी। AA की पोस्ट अब की बार है नहीं, AA की 2022 के बाद पोस्ट आई नहीं है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल जो इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है उसके लिए मेरे पास कोई क्वालिफ़िकेशन है नहीं। उसमें क्वालिफ़िकेशन ये होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की कि आपको ग्रेजुएशन के अंदर तीनों ईयर में आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मेरा जो प्री का जो स्कोर रहा है वो मेरा 170 के अप्रोक्सीमेट रहा, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और उस स्कोर के अकॉर्डिंग मेरे को JSO में और बाकी जो तीसरी जो लिस्ट होती है JSO और SI स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के अलावा मैं सब में क्वालिफाई किया था। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की मेरे पास क्वालिफिकेशन थी नहीं, तो उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। और अगर होती भी तो भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे मार्क्स जो कट ऑफ थी उससे मेरे ख्याल से 1 या आधा नंबर कम है, ठीक है। चलो, ये हुई बात। फिर अब मेन बात आती है कि मेरा मेंस कैसा रहा। देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं मेंस का एग्ज़ाम नहीं देने जाऊंगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम से पहले मेरा स्टेट का रिज़ल्ट आ चुका था, और मेरे लिए हमेशा से ही प्रेफरेंस ये रही है कि मैं अपने स्टेट में जाऊं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, मैं वहाँ पे जाके जॉब करूं। मेरे लिए कभी भी कोई ऐसा चार्म नहीं रहा कि मेरे को AA जब मिला था तो मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया था। और AA मेरी हमेशा से सभी पोस्ट में सीजीएल की फर्स्ट प्रेफरेंस की जॉब रहती है मेरा हमेशा सपना था कि मैं AA बनूं, पर भगवान ने AA तो बनाया, पर वो लोकेशन सही नहीं दी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। कोई नहीं, कुछ अच्छा होता है हमेशा लाइफ के अंदर, और मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ भी है कि मेरे को अब मेरा होम स्टेट मिल गया है और साथ में होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया है, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब चक्कर नहीं फंसता है कि आपको घर के अप डाउन हो जाता है, आराम से ईजिली, ये सबसे मेरे को सुकून लगा, ठीक है। और तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मैं आपको ये कहूँ कि मैंने 2024 के अंदर ये जॉब लेके छोड़ दी है, ठीक है। मेरे को उससे कोई मैटर नहीं है कि मैं किसी की एक सीट वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। क्या पता मेरी जो मैंने छोड़ा है ना, तो क्या पता वो किसी को एक सीट उसको मिल जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो सीट, ठीक है। और मेरे लिए तो कोई मैटर करेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं मैंने कितनी सीट छोड़ दी होंगी। और मेरे को भी कई बार लगता है कि मैं ठीक, देखो वो जो एक फेज़ होता है ना, उस फेज़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अब जब स्टार्टिंग में आप आओगे ना, तो आपके कई सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, बहुत सारे, उसमें से आप एक ही तो चूज़ करोगे ना। बस वही था, वो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैंने कभी किसी की कोई सीट वेस्ट नहीं की है। जो मेरे को लगा कि मैं छोड़ सकता हूँ उसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो आप सबके मेरे ख्याल से डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँगा, जैसे आपका जब प्रेफरेंस आएगा ना, मैं तब भी एक वीडियो बनाऊँगा। पर आज भी एक बात कह रहा हूँ, जब भी अपनी प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस भरो ना, पोस्ट का चार्म मत रखना, हमेशा अपनी लोकेशन को मैटर देना, ठीक है। 1-2 साल के बाद जब आप दूर चले जाओगे ना अपने होम स्टेट से, होम डिस्ट्रिक्ट से, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या किया। हाँ, कुछ होते हैं 100 में से 5% ऐसे होते हैं जिनका कहीं चले जाओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर 95% के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको घर से थोड़ा सा भी अटैचमेंट है ना, तो वो 4600 की जगह 4200 पे गेट ले लेना, ठीक है। कम से कम अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहोगे या होम स्टेट के आसपास रहोगे, ठीक है। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं रहेगा लाइफ के अंदर। ये तो मैंने अपना
पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। कोई नहीं, अब आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके लिए कंटिन्यू रहूँ, आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लेके आऊँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी मेरे भाई बहन, जो भी दोस्त मेरे अभी प्रिपेयरिंग की स्टेज पे आए हैं ना, अभी स्टार्टिंग का फेज स्टार्ट करेंगे एसएससी का, तो उनके लिए मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टा आईडी पे जाके मैसेज कर देना, आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपके सारे जो भी आपका डाउट होगा मैं कोशिश करूँगा, अगर जितनी मेरे को पता है कि आपके मैं क्लियर कर पाऊँ डाउट्स वगैरह, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।